मित्रों नमस्कार। आज हम धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण विषय धर्म और नैतिकता पर चर्चा करेंगे। इस पर निम्न प्रश्न पूछे गए हैं। धर्म और नैतिकता के अर्थ की चर्चा करें, साथ ही इनके अंतर संबंध को बताएं। क्या हम एक के बिना दूसरे को सोच सकते हैं? नैतिकता के बिना धर्म खोखला है और धर्म के बिना नैतिकता अंधी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने समर्थन में तर्क दीजिए। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकती है कि मैं सदैव नैतिक क्यों रहूं। नैतिकता के बिना धर्म का औचित्य। धर्म और नैतिकता के संबंध की विवेचना कीजिए। क्या नैतिकता विहीन धर्म संभव है? व्याख्या कीजिए। इन्हीं सब प्रश्नों के आलोक में हम धर्म और नैतिकता पर चर्चा करेंगे। धर्म और नैतिकता के संदर्भ में, इनके संबंध के संदर्भ में मुख्य 5 विभाजक बिंदु हो सकते हैं। पहला, नैतिकता का मूल आधार धर्म है। द बेस ऑफ मॉरलिटी इज रिलीजन। दूसरा, धर्म का मूल आधार नैतिकता है। द बेस ऑफ रिलीजन इज मॉरलिटी। धर्म और नैतिकता परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं। बोथ आर डिफरेंट एंड फ्री फ्रॉम ईच अदर। अगला, धर्म और नैतिकता परस्पर भिन्न हैं किंतु पूरक हैं। बोथ आर डिफरेंट बट कंप्लीमेंट। और धर्म और नैतिकता परस्पर भिन्न किंतु एक दूसरे के बाधक हैं। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, नैतिकता का मूल आधार धर्म है। यह विषय यह बताता है कि बिना धर्म के नैतिकता संभव नहीं है। इस प्रकार के प्रतिपादक मानते हैं कि वस्तुतः अगर धर्म नहीं रहेगा तो नैतिकता भी नहीं रह सकती है। इस प्रकार के प्रतिपादकों में मुख्य रूप से ईश्वरवादी विचारक और धर्मशास्त्री हैं, जिनमें जे.ई. स्मिथ, देकार्त, फ्लिंट, लिली आदि हैं। देकार्त के अनुसार कोई मूल्य इसलिए शुभ है क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा रचा गया है। फ्लिंट कहते हैं कि धर्म नैतिकता के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे बीज के लिए जल। इस रूप में ये सभी विचारक यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः नैतिकता में जो जीवंतता है, नैतिकता में जो जीवन है, नैतिकता में जो मूल्य हैं, वह धर्म से ही आते हैं। इसको और स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करते हुए लिली कहते हैं कि व्यक्ति और समाज जितना धार्मिक होता जाता है उतना ही नैतिक भी होता जाता है। किंतु क्या यह विचार पूरी तरह से सही है? वस्तुतः यह सही नहीं है। पहला, जो इस विचार के संदर्भ में सबसे बड़ी आपत्ति है वह यह है कि इसमें जो धर्मनिरपेक्ष हैं और जो नास्तिक हैं उन्हें सीधे सीधे अनैतिक मान लिया गया है। और ऐसे व्यक्ति जो केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य का पालन करते हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, जो कांट का सिद्धांत है या गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत है, वो सभी अनैतिक हो जाएंगे। दूसरा, नैतिकता रहित धर्म वस्तुतः दमनकारी हो जाता है, विध्वंसकारी हो जाता है। हम विभिन्न सांप्रदायिक दंगों में देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म की आड़ में कत्ले आम किया जाता है, घर जला दिए जाते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस रूप में नैतिकता अगर धर्म में नहीं रहेगी तो वस्तुतः वह धर्म न होकर के अधर्म हो जाता है। अब अगला है, धर्म का मूल आधार नैतिकता है। यह पहले सिद्धांत के ठीक विरुद्ध है। यह मानता है कि वस्तुतः नैतिकता अगर ना रहे तो धर्म नहीं रह सकता है। नैतिकता की परिधि में ही धर्म का स्थान है। इसके प्रतिपादकों में कांट, मार्टिन्यू, हाफडिंग,
जैसे विचारक हैं, इनके अनुसार नैतिकता ही मनुष्य को एक नैतिक व्यवस्थापक में विश्वास करने के लिए बाध्य करती है। महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं, वस्तुतः वह समाज द्वारा बनाया हुआ नैतिकता का मूर्त रूप है। गॉड इज ग्लोरीफाइड फॉर्म ऑफ सोसाइटी। धर्म दार्शनिक ब्रैथवेट ने इसी को और स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म नैतिकता से स्वतंत्र न होकर उसी का एक भाग है। इस विचार में भी एकांगिकता है। हम देखते हैं कि रहस्यात्मक दृष्टि से जब हम रहस्यात्मक स्थिति में होते हैं तो वहाँ पर नैतिकता की स्थिति नहीं रह जाती है। जो धर्म में संवेगात्मकता है, रहस्यात्मकता है, समर्पण है, वह नैतिकता से परे होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसी को और स्पष्ट रूप में कहा है कि जब हम प्रबल आध्यात्म की भावना में स्थित होते हैं तो उस समय हम नैतिकता से परे हो जाते हैं। When you are guided by spirit, you are beyond the law, you are beyond the morality। अर्थात धर्म की चरम अवस्था में नैतिकता की पहुँच नहीं है। इसी कारण से शंकराचार्य जैसे विचारक पारमार्थिक अवस्था में नैतिकता, मूल्य, इन सब को व्यवहारिक आधार पर सत्य मानते हैं, किंतु पारमार्थिक आधार पर इनको निरर्थक मानते हैं। अब तीसरा है, धर्म और नैतिकता परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं। ये जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है कि धर्म अपनी राह पर और नैतिकता अपनी राह पर, दोनों अपने अपने दिशा पर चलते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस रूप में जो प्रकृतिवादी नीतिशास्त्री हैं, मानवतावादी विचारक हैं या धर्मनिरपेक्ष विचारक हैं, वो इसे प्रतिपादित करते हैं। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे जो समाजशास्त्र के जनक भी हैं, ये मानते हैं कि वस्तुतः नैतिकता का अलग क्षेत्र है और धर्म का अलग क्षेत्र है। प्रकृतिवादी आधार पर समाज की व्याख्या करने वाले स्पेंसर ने प्राकृतिक आधार को नैतिकता का आधार माना है और इस क्षेत्र में भी विकासवाद का सिद्धांत दिया है कि जो नैतिक सिद्धांत समाज के लिए जितना अधिक उपयोगी होता है वह उतना ही महत्व पाता है और जो अनुपयोगी होता है वह धीरे धीरे उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। जो नैतिक मूल्य जितना योग्यतम होगा वह उतना ही सर्वाइव कर पाएगा और जो योग्यतम नहीं होगा वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में हम सती प्रथा का उदाहरण ले सकते हैं, बाल विवाह का उदाहरण ले सकते हैं इत्यादि। ये सभी विचारक अंततः यह बताते हैं कि वस्तुतः जो धर्म है, चाहे हम आदिम धर्म में लें, जो सब मानव शास्त्री हैं वो बोलते हैं कि जो वहाँ पर टोटेम की स्थिति है, प्रकृति पूजा की स्थिति है, इन सब का नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार से इनके अनुसार धर्म और नैतिकता परस्पर पृथक हैं और स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यह भी एकांगी अवधारणा है। वस्तुतः धर्म और नैतिकता एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं। सिद्धांततः भले ही हम प्रतिपादित कर दें, किंतु व्यवहारता इनमें हमेशा संबंध बना रहता है। अगला है, धर्म और नैतिकता परस्पर विरुद्ध हैं और भिन्न हैं। यह इस सिद्धांत से एक कदम और आगे है कि नैतिकता परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि वस्तुतः धर्म नैतिकता को बाधित करता है और नैतिकता धर्म को बाधित करती है,
इन दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं है। जो इस प्रकार के प्रतिपादक हैं उनमें मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन और नीत्शे हैं। इनके अनुसार धर्म वस्तुतः शोषण का आधार है। आप जानते हैं कि मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि धर्म सताए हुए प्राणियों का रुदन है, निर्दय विश्व का हृदय है, नितांत अध्यात्महीन परिस्थितियों की आत्मा है, यह गरीबों की अफीम है। अतिमानववादी विचारक नीत्शे ने धर्म को नैतिकता के लिए बहुत ही हानिप्रद माना है और उसका कहना है कि धार्मिक नैतिकता वास्तविक नैतिकता की बाधिका है। किंतु यह सिद्धांत पूर्वाग्रह और एकांगिकता से भरा हुआ है। इसमें धर्म के मानवीय पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। वस्तुतः दोनों परस्पर बाधक हो सकते हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के साधक भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब हम इसी समीक्षा के साथ जो धर्म और नैतिकता के संदर्भ में अगला सिद्धांत है परस्पर भिन्न किंतु पूरक, इस पर चर्चा करते हैं। यह विचारक क्या मानते हैं कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे को संबल प्रदान करते हैं। आप देखें कि इसी प्रकार से प्रश्न IAS में ठीक इसी टिप्पणी के साथ पूछा गया था कि धर्म के बिना नैतिकता अंधी है, नैतिकता के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना नैतिकता लंगड़ी। अर्थात जो धर्म को प्रकाश दिखाती है, जो धर्म को रोशनी दिखाती है, वह नैतिकता है, और नैतिकता को जो संवेगात्मक रूप में आगे ले जाने का काम करता है वह धर्म है। नैतिकता अगर वृक्ष है तो धर्म वह जल है जो इस वृक्ष को सींचता है, संबल प्रदान करता है और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में लेविस, एटकिंसन, एडवर्ड इत्यादि विचारक हैं। ये कहते हैं कि वस्तुतः धर्म और नैतिकता एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। एडवर्ड के अनुसार नैतिकता धर्म को परिशोधित करती है और धर्म नैतिकता को संरक्षित करता है। नैतिकता विहीन धर्म अधर्म हो जाता है और धर्म विहीन नैतिकता दुर्बल और क्षीण हो जाती है। आप महात्मा गांधी को याद करिए, महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि मैं जितना नैतिक होता जाता हूँ उतना धार्मिक भी होता जाता हूँ। और इस रूप में नैतिकता धर्म परस्पर संबंधित होते हुए तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय के नारे के साथ परस्पर आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः नैतिकता मानव जीवन का सामाजिक पक्ष है तो धर्म उसका आध्यात्मिक पक्ष है। धर्म और नैतिकता इस रूप में एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और इस पूर्ति का जो सर्वोत्तम समन्वय है वह हमारी भारतीय संस्कृति में है। आप देखें कि हमारे जो परम आराध्य हैं भगवान राम, उनका जो चित्रण किया गया है साहित्य में वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया गया है। मर्यादा यहाँ पर नैतिकता का द्योतक है, नैतिकता का व्यंजक है। अर्थात जो राम हैं वह नैतिकता के पुंज हैं और इस रूप में ईश्वर सत्य, प्रेम, सदाचार, न्याय, अंत्योद्धार का पूंजीभूत स्वरूप है और इस रूप में नैतिकता परस्पर संबद्ध होकर के परस्पर मिल करके ईश्वर को रूपायित करती है, ईश्वर का निर्माण करती है। और यह अत्युक्त नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारे भारतीय दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वहाँ पर नैतिकता को और धर्म को
परस्पर समन्वित करते हुए कहा गया है कि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। यहाँ पर ब्रह्म ईश्वर का द्योतक है। ऋतम वदिष्यामि, ऋत नैतिक व्यवस्था का द्योतक है। सत्यम वदिष्यामि, सत्य भी नैतिकता का द्योतक है। और इस रूप में यहाँ पर ब्रह्म का ऋत के साथ या ब्रह्म का सत्य के साथ एकात्म स्थापित करके धर्म और नैतिकता को परस्पर जोड़ा गया है। और वस्तुतः धर्म और नैतिकता परस्पर जुड़ करके ही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि मानव न केवल सामाजिक प्राणी है बल्कि वह धार्मिक प्राणी है। और धार्मिक प्राणी होने के साथ साथ वह नैतिक प्राणी भी है। जैसे ही उसमें से नैतिकता समाप्त हो जाती है, वह मानव के पद से भी च्युत हो जाता है, मानव के पद से भी हट जाता है। और इस रूप में जो मानवीयता है वह नैतिकता से ओतप्रोत होकर के ही आगे बढ़ती है। धर्म अगर मानव में आस्था लाता है तो नैतिकता मानव में मूल्य लाती है। और आस्था और मूल्य से युक्त होकर के ही जो परम आदर्श है सत्यम शिवम सुंदरम का वह चरितार्थ होता है। और प्लेटो के प्रत्ययों में भी यही सत्यम शिवम और सुंदरम की ध्वनि है। धन्यवाद।